कि एक तो मेरी श्रीमती बेकार, एक तो मेरी श्रीमती बेकार, दूजा उस पर बेतुका प्रश्न पूछने का भूत सवार। एक दिन मुझसे पूछ बैठी, आपका विज्ञान बहुत आगे जा रहा है, मर्द को औरत और औरत को मर्द बना रहा है, लेकिन आज भी बच्चा जन्म लेते हुए रोता है। लेकिन बच्चा आज भी जन्म लेते हुए रोता है। प्रकृति के इस कानून में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता है? प्रकृति के इस कानून में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता है? आपका विज्ञान जन्म लेते हुए बच्चे को कब तक रुलाएगा? हंसता हुआ बच्चा पैदा करने का फार्मूला कब बतलाएगा? हंसता हुआ बच्चा पैदा करने का फार्मूला कब बतलाएगा? उसके प्रश्न से तो मेरे दिमाग का हर तंतु हिल गया। आज पत्नी के बुद्धिमानी पर मेरा विज्ञान मिट्टी में मिल गया। वाह 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 वाह। आज पत्नी के बुद्धिमानी पर मेरा विज्ञान मिट्टी में मिल गया। मैंने कहा, श्रीमती जी, अब कुदरत के कानून में भी उछाल आ रहा है। बच्चा तो हर हुनर माँ के पेट से सीख कर आ रहा है। सब अभिमन्यु है। बच्चा तो हर हुनर माँ के पेट से सीख कर आ रहा है। एक उदाहरण दिखलाता हूँ, हाल ही की घटना तुझको बतलाता हूँ। मिस्टर एक की पत्नी प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी और अस्पताल की नर्स उसे घड़ी घड़ी इंजेक्शन चुभा रही थी। मिस्टर एक से जब सहा नहीं गया नजारा तो उसने खिड़की के पास जाकर पुकारा। क्या पुकारा? सिस्टर, इसे अब इंजेक्शन मत लगाइए। वाह वाह वाह। इसके पास बैठकर हनी सिंह का रंगीला गीत गुनगुनाइए। अब हनी प्रीत में आ जाएगी वहाँ। गीत भी गुनगुनाइए। इसके पास बैठकर हनी सिंह का रंगीला गीत गुनगुनाइए। मेरा बेटा झट से जन्म ले लेगा, अपनी मॉम को प्रसव पीड़ा से मुक्ति दे देगा। और आज की कुदरत का करिश्मा तो देखिए, आज का कलयुगी करिश्मा तो देखिए। नर्स जैसे ही उसके पास हनी सिंह का गीत गुनगुनाई, वैसे ही उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से मुक्ति पाई और बच्चा रोता हुआ नहीं, गाता हुआ आया। और आते ही पहला गीत गुनगुनाया, बोला, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। बच्चे के छठी के दिन जब मैं उसके घर गया तो उसके दूध मांगने का अंदाज देखकर ही दंग रह गया। वह गाकर कह रहा था, मम्मी मुझको दूध पिला दे, दूध में थोड़ी बियर मिला दे। मम्मी मुझको दूध पिला दे, दूध में थोड़ी बियर मिला दे, पालने में मेरा दिल नहीं लगता, ईश्वर यासी नर्स दिला दे, मम्मी मुझको दूध पिला दे। मैंने पूछा, बेटा तू तो बड़ा निराला है, विलक्षण प्रतिभा वाला है, ऐसा हुनर कहां से पाया? क्या सब कुछ माँ के पेट से सीख कर आया? बोला, अंकल मैं आज का अभिमन्यु। देखिए जिसके लिए मैंने एक कविता लिखी तो संदेश है इसमें। बोला, अंकल मैं आज का अभिमन्यु सचमुच पेट से सीख कर आया हूँ, देश दुनिया के लिए नया संदेशा लाया हूँ। अंकल अभिमन्यु के पिता ने उसे घर में चक्रव्यूह तोड़ना सिखलाया, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे हॉट चैनल दिखलाया। वाह वाह वाह। मेरे माँ बाप ने मुझे हॉट चैनल दिखलाया। इन्होंने फिल्मों के खूब सीधे सीन मुझको दिखलाए हैं। इसीलिए अंकल मुझ जैसा फिल्मी पुत्र पाए हैं। फिल्मी पुत्र पाए हैं। मैं तो 7वें माह से ही उल्टा सीधा गुनगुना रहा हूँ, 8वें माह से तो मैं लड़की पटा रहा हूँ। 7वें माह से ही उल्टा सीधा गुनगुना रहा हूँ, 8वें माह से तो मैं लड़की पटा रहा हूँ। मेरी मम्मी टीवी चैनलों की बड़ी शौकीन है। मेरी मम्मी टीवी चैनलों की बड़ी शौकीन है, इसीलिए अंकल मेरा मिजाज जरा नमकीन है। और अंकल मेरे स्टाइल पर मत जाइए, और अंकल मेरे स्टाइल पर मत जाइए। जरा मुझको ये तो बताइए कि मेरी माँ ने मुझे 9 महीने कोख में रखकर न कभी रामायण की चौपाइयां गुनगुनाई, न कभी रामायण की चौपाइयां गुनगुनाई, न कृष्ण कन्हैया को हृदय में बसाई, न उसे विवेकानंद का ख्याल आया, न उसने कमरे में भगत सिंह का चित्र लगाया, न किसी ने उसे बालक ध्रुव के बारे में बतलाया, न किसी ने उसे भक्त प्रहलाद से मिलवाया, न कबीर, न तुलसी, न मीरा की पंक्तियां उसे भाई, और न कभी उसे श्रवण कुमार की याद सताई। तो मैं कैसे गर्व से कोई महापुरुष बनकर, वाह वाह वाह, कमाल। मैं कैसे गर्व से कोई महापुरुष बनकर आता?
विरासत का यह संस्कार अंकल मैं कहां से पाता। अंकल यह मेरी अनोखी किलकारी है, इसे सबको सुनाना। मेरे हृदय की व्यथा हर माँ बाप को बदलाना। मेरे हृदय की व्यथा हर माँ बाप को बदलाना। मेरे हृदय की व्यथा हर माँ बाप को बदलाना। वाह वाह। और